हरे कृष्णा हरे राम। कार्तिक मास का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर चले गए। मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ। अब मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई हवा से हिलते हुए बेल के पत्ते की तरह कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सभी वस्तुएं बेच दी तथा विधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी नगर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्राप्त स्नान करके वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी का पालन करते हैं, विष्णु के रूप में भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ना, सत्य काटना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वे गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य पूजन करती रही। एक वर्ध अवस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और जबर से पीड़ित होने पर गंगा स्नान को गई। ज्यों ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे कांपने लगी। उस समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए विष्णु के रूप में धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर ऐसे बैंकुट को ले गए। पर दीपत अग्नि के समान कीर्तिक वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्म आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया, तब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब यादव मेरे गण है और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए। तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रू है। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने जो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उससे वे कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं, उसी के फल में तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है, जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए थे। इसलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किया है, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्य भामा जी अपने पूरे जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे। विनायक जी कहानी। एक मेंढक में मेंढकी थी। मेंढकी के विनायक जी का नियम था। मेंढक चीरता और कहता, तू रोज पर पुरुष का नाम लेती है, अब मैं कभी लिया तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। विनायक जी सुन रहे थे। उन्हें क्रोध आया और सोचने लगे, इन्हें पर्चा दिखाना पड़ेगा। थोड़ी देर में राजा की दासी आई। दोनों को पकड़कर हांडी में उबालने चढ़ा दिया। दोनों सीजने लगे तो मेंढक बोला, मेंढकी, बड़ा भारी कष्ट आया, मैं तेरे विनायक जी को कह याद कर दे, ऐसे तो हम दोनों मर जाएंगे। मेंढकी 7 बार संकट काटो विनायक जी कहकर मन में प्रार्थना करने लगी। इतने में 2 सांड लड़ते हुए आए और सींग से हांडी के मारी तो हांडी फूट गई और दोनों उछलते कूदते सरोवर की तरफ चले गए। अब तो मेंढक भी भगवान का भक्त हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे मेंढक के कष्ट काटे, वैसे सबके काटना, कहता न सुनता न। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता, जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा, तपसी बोला कि मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपस्वी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपस्या करता हूँ, पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपस्वी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी
उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपस्वी ने अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर सवा से लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। फिर तपस्वी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने बोले तू गोडा हटा। गोडन हटाया तो 1.25 करोड़ का अंगूठी की निकली। तब 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है। इसलिए लपसी बढ़ा। तो तपस्वी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देसी सब कहानी के थारी कहानी नहीं कैसी। बिनु फल तन होसी। रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनावे बिनु फल तन होसी। ब्राह्मण जी माँ का दक्षिणा नहीं देवे बिनु फल तन होसी। साड़ी देन ब्लाउज नहीं देवे तो बिनु फल तन होसी। और दिया जलावे तो बिनु फल तन होसी। फिर नारद जी ने बोला तीय चांस हाथ नहीं जोड़ेला बिनु फल तन होसी। और नरन जी माँ नारदिनी जी माँ वेला तो बिनु फल तन होसी। फिर नारद जी बोले सब कहानी के तेरी कहानी नहीं कैसी तो वो फल तुझे होसी। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है। हरे कृष्णा हरे राम।